एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सब लोग मजे कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर आवाज़ आती है कि सब लोग अटेंशन दे, और एक पर्दे के नीचे से एक स्क्रीन खुलती है जिस पर लिखा हुआ होता है कि हैप्पी वेडिंग नासा एंड सुकासा। और यहाँ पर नाकिरी भी होती है। एंड ये सब देख के नासा एंड सुकासा काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और अब नासा एंड सुकासा की हिस्ट्री दिखाई जाती है कि कैसे वो मिले और कैसे उनकी शादी हुई। लेकिन यहाँ पर सुकासा कंप्लेन करती है कि फ़ोटोज़ मैच नहीं कर रहे हैं। और फोटोज़ में दिखाया जाता है कि नासा ने 2 साल तक सुकासा को ढूंढा था। खैर बाद में ये सुकासा कहती है कनामे से कि ये क्या है। एंड कनामे कहती है कि ये टोकिटो ने प्लान किया था, वो चाहती थी कि मरने से पहले वो ऐसा करे। सुकासा टोकिटो पर चिल्लाती है एंड कहती है कि ये करने की क्या ज़रूरत थी। एंड टोकिटो कहती है कि सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जो कि तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये वेडिंग रिसेप्शन किया जाए। सुकासा कहती है तो फिर ठीक है। एंड फिर कनामे कह दे कि मैं बुलाना चाहूँगी आज हमारे स्टार को जिनकी वेडिंग रिसेप्शन लगी हुई है। एंड फिर उनको स्टेज पर आने को कहती है। सुकासा कहती है कि मैं कैसे जाऊँ। एंड नासा कहता है कि इन्होंने हमारे लिए काफ़ी इफर्ट किया है तो हमें जाना चाहिए और मैं तो जा रहा हूँ। एंड नासा स्टेज पर पहुँच जाता है। एंड सुकासा कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं भी वहाँ पर आऊँ, बट वो नासा की बात टाल नहीं सकती है तो वो ऊपर चली जाती है। कनामे कहती है कि अब रिसेप्शन में हम कुछ स्पीचेस सुनेंगे इन दोनों की। एंड सुकासा कहती है तुम्हें क्या कह रही हो, क्या मैं स्पीच दूंगी अभी। एंड ये कहती है कि ये तो रिसेप्शन है तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, बट सुकासा मना कर देती है। तो कनामे कहती है कि नासा अब तुम कहोगे। पहले नासा तो हिचकिचाता है लेकिन फिर मान जाता है वो। जैसे ही नासा माइक उठाता है तो वो नर्वस लग रहा था। नासा कहता है मुझे पता नहीं कि मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं सुकासा के लिए कहने पर पूरी रात निकाल सकता हूँ। जैसे ही नासा स्पीच शुरू करता है तो सुकासा का मुंह लाल हो जाता है। वो अपना मुंह ढक रही होती है। खैर नासा कहता है कि मैं सुकासा को बहुत पसंद करता हूँ, नहीं मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हमने एक नई लाइफ शुरू की और कई लोगों ने हमें सपोर्ट भी किया, तो मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आप लोग ऐसे ओकेशन पर आए तो आपका शुक्रिया, और अपनी स्पीच ख़त्म करता है। कनामे कहती है कि एक और चीज़ भी बाकी है। सुकासा कहती है कि क्या है वो। एंड ये कहती है कि एक और सरप्राइज़, इसके बिना सेरेमनी हो ही नहीं सकती। एंड यहाँ पर वो नाकिरी केक लेके आती है। एंड ये लोग केक भी काटते हैं। एंड यहाँ पर सुकासा ने जो सर पर वो वाइल पहन रखा था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। खैर कनामे एंड सुकासा बातें करने लग जाते हैं। और नासा फिर से यहाँ पर कहता है तो लोग शादी क्यों करते हैं भला। एशियन इजिप्ट के लोग एक दूसरे को रिंग पहनाते थे एंड वेडिंग सेरेमनी करते थे, एंड वो भी लेफ्ट उंगली में। और आज तक किसी भी ह्यूमन हिस्ट्री में पता नहीं चला है कि वेडिंग की ओरिजिनल आखिर क्या है। अगले सीन में नासा सबको बता रहा होता है अंतरिक्ष के तारों के बारे में, मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में एंड स्कॉर्पियन के बारे में भी, जो कि वो बिच्छू प्रकार की आकृति होती है ना तारों में। आया कहती है कि तुम जो भी कह रहे हो अच्छा है, लेकिन बोर कर रहा है। तो यहाँ कनामे कहती है कि मेरी बहन को माफ़ कर देना, वो काफ़ी अजीब है। उसके बाद हम देखते हैं कि सुकासा पीछे से आती है फायर क्रैकर्स लेके। एंड यहाँ पर सब उसमें इसे करने के लिए चले जाते हैं। सुकासा और नासा बैठे हुए होते हैं एंड ये बातें कर रहे होते कि इतना अच्छा व्यू है। सुकासा कहती है क्या तुम कॉफ़ी पीना चाहोगे डार्लिंग। एंड पीछे से आवाज़ आती है कि एक मेरे लिए भी, जो कि चीटों से होती है। सुकासा कहती है कि तुम गए नहीं फायर क्रैकर्स को लेके। एंड ये कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ तो मुझे वो डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। एंड यहाँ पर कनामे आके कहते कि मुझे भी कॉफ़ी चाहिए, तो मैं भी बनाने जा रही हूँ। एंड वहाँ पर से चीटों से को भी खींचते हुए ले जाती है। अब नेक्स्ट सीन में ये लोग कॉफ़ी पी रहे होते हैं। नासा चीटों से कहता है कि अब बोलो तुम्हें क्या पूछना था। एंड चीटों से कई अजीब अजीब से सवाल पूछती है। एंड नासा कहता है कि तुमने मुझसे क्यों तो मैं कहा था कि मैंने शादी क्यों की, तो मैं तुम्हें उसका जवाब दे देता हूँ। एंड ये एक एग्जाम्पल देता है। एंड फिर कहता है कि मैं सुकासा से काफ़ी प्यार करता था तो मैंने उससे शादी कर ली। और ये जवाब सुन के ये शायद सेटिस्फाइड हो गई थी। एंड वहाँ पर तो आती है, कहती है कि तुम माइंड ना करो तो क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ। एंड नासा से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो नासा कहता है कि ठीक है, लेकिन सुकासा कहती है कि तुम नहीं जा सकते हो, लेकिन ये उसे ले जाती है। तो
टोकीटो नासा से पूछती है कि तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है। एंड नासा कहता है मेरा हर दिन सुकासा के साथ एक नया होता है और मैं काफ़ी कुछ सीख भी रहा हूँ उससे और अपने आप को भी जान रहा हूँ। आगे टोकीटो बताती है कि 2 साल तक नासा को इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि वो सेल्फिश हो गई थी सुकासा को लेके एंड अपने पास ही रखा था 2 साल तक उसे। और अच्छा हुआ कि नासा ने 2 साल तक उसका इंतज़ार किया। एंड कहती है कि वैसे हम उस बात पर थे कि ना कि लोग शादी क्यों करते हैं, तो तुम ये सवाल अपनी वाइफ से क्यों नहीं पूछते। एंड नासा कहता है कि ठीक है मैं पूछूंगा। और वो सुकासा की तरफ बढ़ने लग जाता है, लेकिन रास्ते में भी वो सुकासा के बारे में ही सोच रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि नासा सुकासा के पास पहुंच गया होता है। सुकासा कहती है कि डार्लिंग तुम आ गए। एंड कहती है कि लोगों ने हमारे लिए काफ़ी कुछ किया है तो हम भी इन्हें कुछ ना कुछ देंगे। तो वेल हम इन्हें नेक्स्ट ट्रिप पर कुछ सरप्राइज देंगे, ठीक है ना। नासा कहता है कि ठीक है। एंड ये कहती है कि तुम्हारी बात टोकीटो से हो गई। एंड ये कहता है कि हाँ ख़त्म हो गई बात। और सुकासा कुछ वियर्ड पूछा था क्या तुमसे उन्होंने। एंड नासा कहते कि नहीं उन्होंने कुछ भी वियर्ड नहीं पूछा था। एंड सुकासा कहती कि तो फिर उन्होंने तुमसे क्या कहा था। एंड ये कहता है कि मुझे उन्होंने कहा था कि मैं तुमसे वही सवाल पूछूं कि लोग शादी क्यों करते हैं। वैसे तुम्हारा इसके बारे में क्या सोचना है सुकासा। तो सुकासा उसका जवाब देते हुए कहती कि रीज़न काफ़ी छोटा सा है। तुम चाहे कितने भी बड़े हो लेकिन तुम्हें एक दिन जाना ही पड़ता है। तुम चाहे कितनी भी बड़ी चीज़ अचीव कर लो या फिर हेल्दी रहो, लेकिन एक दिन तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और इसकी वजह कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बीमारी हो सकती है या फिर इंजरी हो सकती है या फिर वॉर हो सकती है या फिर एक्सीडेंट भी हो सकता है। एंड हाँ, जो भी इस दुनिया में आता है तो उसे किसी ना किसी पॉइंट पर एक बार तो जाना ही पड़ता है इस दुनिया से। अगर तुम 100 साल के अराउंड भी जीते हो तब भी तुम लकी हो, लेकिन तुम फाइट करना चाहोगे किसी ना किसी से, लेकिन उस वक्त बाद जब तुम ज़्यादा ओल्ड हो जाओगे तुम्हें मरना ही पड़ेगा। एंड मैं यही मानती हूँ, मैं ये मानती हूँ कि प्यार हमेशा के लिए रहता है, भले चाहे बॉडी ख़त्म हो जाए लेकिन प्यार हमेशा अंदर से जिंदा होता है। मतलब कि लोग अपने प्यार को इवॉल्व करने के लिए शादी करते हैं एंड प्रॉमिस देते एक दूसरे को, जिससे वो लोग एक साथ रह सके। वैसे कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता है जो कि पूरी ज़िंदगी अंधेरे में रहना चाहेगा, वो एक दिन ना एक दिन लाइट में ज़रूर आना चाहेगा। पेरेंट्स, फ्रेंड्स और नज़दीकी तुम्हें काफ़ी चाहते हैं नासा। एंड आखिर में ये कह दे कि चाहे बीमार हो तुम या फिर खुश हो या फिर सैड हो या फिर जॉय कर रहे हो तुम अमीर हो या गरीब हो, कोई भी सिचुएशन होगी मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूँगी, ये मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ नासा। और हम दोनों हमेशा के लिए साथ रहेंगे। मैं ये एक दूसरे को किस कर लेते हैं। एंड नासा उसका हाथ पकड़ लेता है। वही उसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूमा कोई सी कॉमिक पढ़ रही होती है एंड अरोरा एंड आया बात कर रहे होते इसके बारे में। खैर अब नासा और सुकासा कैंपेन एरिया की तरफ बढ़ रहे होते हैं एंड वो देखते हैं एक टेंट जो कि काफ़ी आलीशान था, इसको कनामे और बाकी लोगों ने लगाया था। एंड बाद में ये लोग अंदर जाते हैं। जब ये दोनों टेंट में जाते हैं तो ये ऊपर से एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। एंड नासा एंड सुकासा वहाँ पर बैठते हैं, काफ़ी बातें भी करते हैं। नासा सुकासा के पास आने को कहता है तो वो सुकासा मान जाती है जाने को। अब नासा को ख्याल आता है कि कोई भी लड़का कितना भी स्मार्ट हो, चाहे उसने कितना भी हार्ड वर्क किया हो या फिर कह लो वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन यहाँ पर आके उसका माइंड खो ही जाता है। लेकिन मैं अपने दिमाग में ऐसे विचार क्यों ला रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम बेड पर हुए और कोई आवाज़ हुई तो दूसरे क्या सोचेंगे, लेकिन अब मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बोल रहा हूँ। नासा उसके कंधे पर हाथ तक देता है। वो कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऐसा ही रखा है। आगे नासा बात टालते हुए कहता है कि स्टार कितने अच्छे लग रहे हैं ना। एंड फिर वो फिर से सोचता है कि पता नहीं कपल ऐसे कैसे करते होंगे और कौन सा कोड वर्ड बोलते होंगे जिससे वो लोग समझ जाते होंगे और मैं इसे कैसे इनवाइट करूं। एंड फिर फाइनली बहुत सारी हिम्मत जुटा के उससे कह ही देता है कि चलो बेड पे से देखते हैं, ये काफ़ी अच्छा लगेगा। और फाइनली ये लोग बेड पर होते हैं। नासा लाइट ऑफ कर देता है। वो कहता है क्या तुम मेरे आर्म पर हाथ रख के सोना चाहोगे। एंड वो कहते हैं कि ठीक है। और अब भी उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। एंड फिर वो बात घुमाते हुए कहता है कि तुम काफ़ी अच्छी स्मेल करती हो। एंड वो कहते हैं कि मैं तो नहाई भी नहीं हूँ। एंड वो कहता है कि अच्छा दिन था आज ना। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।